सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म की हम बात करें तो आपके पास हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है, आपके पास कंट्रोल कर रहा होता है, किसी भी कंट्रोल कर रहा होता है या रेगुलेशन करवा रहा होता है। तो मतलब दोनों ही टर्म हम यूज़ कर सकते हैं कि जिसके अंदर एक कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है, ठीक है। एक कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है और वो कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, वो उसी रिएक्शन की प्रोडक्ट से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे बाहर से जो है वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसी रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इस तरह से जो है वो आपके पास बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म चलता है, दैट इज़ नॉन एज अ फीडबैक मैकेनिज़्म। और फीडबैक मैकेनिज़्म क्या करता है, मेनली जो है वो आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेशन करवा रहा होता है किसी भी प्रोसेस की। हम हार्मोन्स की बात करें तो हम कहते हैं कि आपके पास जो है वो बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है वो क्या चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो दो अपोजिंग सिस्टम होने चाहिए, ठीक है। सो अपोजिंग सिस्टम कैसे कि एक जो है अगर एसिलेटर है, मीन्स के जैसे हमारे पास हार्मोन्स हैं, एक जो है वो आपके पास एसिलेटर है, तो दूसरा यहाँ पे इनहिबिटर भी होना चाहिए। अगर एक हार्मोन जो है वो बॉडी जो है उसके अंदर किसी भी प्रोसेस को प्रोमोट कर रहा है या आपके पास स्टिमुलेट कर रहा है, तो दूसरा जो है वो आपके पास एक और हार्मोन होना चाहिए जो आपके पास क्या करेगा, सेम जो है वो आपके पास चेकिंग कर रहा होगा, ठीक है। अनदर हार्मोन वुड बी चेकिंग द सेम, ठीक है। तो दूसरा हार्मोन भी सेम कर रहा होगा, मतलब प्रमोशन कर रहा होगा। एक हार्मोन एक प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है, दूसरा हार्मोन दूसरे को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो मीन्स के ऑपोजिटली एक दूसरे के वर्क कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं इस तरह से जो है वो आपके पास बॉडी के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, इंटरेक्शन को या बॉडी फंक्शनिंग को मेंटेन किया जाता है। एंड ऑब्वियसली दैट इज़ मेंटेन्ड थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, एंड इन दिस वे कंसंट्रेशन ऑफ सिक्रीशन इज इट्स सेल्फ कंट्रोल। जो बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स की सिक्रीशन हो रही होती हैं वो खुद ही कंट्रोल हो रही होती हैं। या हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम कहते हैं कि आपके पास उसको जो है वो फीडबैक किया जा रहा होता है। फीडबैक कैसे किया जा रहा होता है कि एक की जो आउटपुट होती है, यस, तो उसको फीडबैक किया जा रहा होता है। कैसे कि एक जो आपके पास सिक्रीशन है, एक जो ग्लैंड है उससे प्रोड्यूस होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उसको उसकी जो सिक्रीशंस हैं वो उसका आउटपुट हैं, और वो ऑब्वियसली आपके पास किसी तरीके से क्या करने वाली हैं, उसी ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स को इनहिबिट भी करवा देती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि पिट्यूटरी जो है इज़ देयर, पिट्यूटरी मौजूद है और उसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं, और ये आपके पास क्या किया जाता है, इनकी सिक्रेशंस को कंट्रोल किया जाता है। एंड ऑब्वियसली दैट इज़ डन बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। अब आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो रही होंगी, लेकिन अभी जब हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे यू विल गेट इट, ठीक है। आप लोग को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा इसका। यहाँ पे आप लोग के पास जो है वो बुक के अंदर एक डायग्राम की सूरत में और टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से जो है वो फ्लो चार्ट इसका बना दिया है। हम कहते हैं कि आपके पास कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर में या कोल्ड स्ट्रेस में क्या होता है कि जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल हैं हाइपोथैलेमस के, उनको जो है वो क्या कर दिया जाता है, ट्रिगर कर दिया जाता है। अब वहाँ से सिक्रीशन जो है वो होने लग जाती हैं, और जो सिक्रीशन होती है दैट इज़ ऑफ द TSH। जो TSH हम जानते हैं कि आपके पास जो है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो है वो रिलीज होते हैं, एंड दे आर द ऑब्वियसली रिलीजिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, दैट इज़ द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो रिलीज होगा एंड इट विल कम टू द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो आपके पास क्या करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ा देगा, एक्टिविटीज़ बढ़ाता चलेगा जाएगा और थायरॉक्सिन भी रिलीज़ होता चला जाएगा। जब आपके पास बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, अब क्या हमें चाहिए, अब हमें चेक चाहिए, अब हमने कंट्रोल करना है, अब हमें थायरॉक्सिन का लेवल और नहीं बढ़ाना है, यही हम कंट्रोल कर रहे हैं, यही फीडबैक कर रहे हैं। तो यही जो हाई लेवल ऑफ थायरॉक्सिन है ये TSH को रिलीज होने से रोक देगा, ठीक है। TSH को की रिलीज को इनहिबिट कर देगा, तो उससे क्या होगा, आपके पास जो है वो बॉडी के अंदर इस TSH रिलीज नहीं होगा। TSH रिलीज नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर नहीं किया जाएगा फॉर द थायरॉक्सिन प्रोडक्शन, और थायरॉक्सिन बॉडी के अंदर नहीं बनेगा।